हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियति आईएएस। आज हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 40 डेज़ के लिए आपको प्रीलिम्स में क्या करना चाहिए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ओमकर भटनागर। आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स ट्वाइस इन 2023 एंड 2025 एंड विद द मार्जिन ऑफ 15 मार्क्स। एंड आपको पता होगा दीज आर द मोस्ट टफेस्ट प्रीलिम्स अब तक के, एंड आई हैव क्लियर देम वेरी विद ईज। सो ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो टेस्टेड स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करती है। एंड फॉर नेक्स्ट 40 डेज आप इसको फॉलो करेंगे तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, तो इन 40 डेज में आप फाउंडेशन बिल्ड करने पे फोकस करेंगे और कैसे आपको कुछ कोर सब्जेक्ट्स पे कमांड बनानी है वो देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे कि आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, आपको कौन सी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, पीवाईक्यू का रोल क्या है, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और सीसेट को आप कैसे डील करेंगे। तो नेक्स्ट 40 डेज या फिर 6 वीक्स प्लान आपका क्या होना चाहिए। पहले आप सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक है कोर सब्जेक्ट, एक है पेरिफेरल सब्जेक्ट। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट पेरिफेरल नहीं है, बट कोर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि तब हार्डवर्क जो है आप इसमें पुट करेंगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। यहाँ पे सर्टेनिटी ज़्यादा है। ठीक है, सो इफ़ यू लुक एट दीज टॉपिक्स तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, ज्योग्राफी आता है और इन्वायरमेंट आता है। इनके अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप पाएंगे कि एटलीस्ट 35 से या 45 क्वेश्चन के आसपास इसी से आता है। 45 के आसपास 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो और जो नया पैटर्न आ गया है प्रीलिम्स का, उसमें ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं ये। तो यहाँ पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं दे आर वेरी जो इस असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस बनने लगे तो वो यहाँ से ही बनते हैं बिकॉज दीज आर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी में तो आप हर साल देखते हैं कि कोई ना कोई फिनोमिना को कॉन्सेप्चुअली पूछते हैं। इकोनॉमिक्स में दे आर आस्किंग कि भाई रेपो रेट से क्या होगा, या फिर व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल, ये सब पूछने लगे। ठीक है, एंड देन देयर आर पेरिफेरल टॉपिक्स। पेरिफेरल टॉपिक्स का मतलब ये नहीं से क्वेश्चन कम आते हैं। पेरिफेरल टॉपिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इतना हार्डवर्क डालते हैं तो उसके हिसाब से उतनी सर्टेनिटी नहीं है मार्क्स की। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि मैपिंग आती है, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, रिलेशन एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल इवेंट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन डेवलपमेंट्स हैं, साइंस एंड टेक है, हिस्ट्री एंड रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं अगले 40 डेज में हम क्या क्या मेन हमें अपने कोर सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप पॉलिटी की बात करें तो हमारी एक बुक है एम लक्ष्मीकांत, सबने सुनी होगी एंड वी ऑल फॉलो इट। तो उसी को आप स्टिक करें, उसके साथ आप पीवाईक्यू जरूर देखते रहें, क्योंकि पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको हाई इंपैक्ट एरियाज का पता लगता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप पॉलिटिकल भी देखेंगे तो आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन आता है, बार बार वो पूछते रहते हैं। ठीक है, फिर जुडिशरी से कुछ ना कुछ आप देखेंगे ऑल्टरनेटिव आपको देखने को मिल ही जाता है, या हर साल अब तो आ ही रहा है जुडिशरी का क्वेश्चन। ठीक है, फिर पार्लियामेंट्री फंक्शनरी है, ऐसे आप देखेंगे तो आपको कुछ हाई इंपैक्ट एरियाज मिल जाएंगे। ठीक है, और आप कहेंगे तो हम एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस भी ले आएंगे। ठीक है, देन कम टू द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यू विल सी दैट देयर इज अ बुक बाय विवेक सिंह सर या मृणाल सर के नोट्स हैं जो सब पढ़ते हैं, तो उससे आप बेसिक्स कवर करिए। उसके बाद आप पीवाईक्यू जरूर देखिए। इकोनॉमिक्स में पीवाईक्यू की मतलब वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और यूपीएससी बार बार उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार घुमा के पूछता रहता है। फॉर एग्जांपल वो आरबीआई की जगह सेबी कर देगा, मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर। ठीक है, या फिर वो आपसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कुछ इंडेक्सेज हैं वो पूछ लेंगे, जैसे आपको पता है कि सीपीआई है, ये सब इंडेक्सेज पूछते रहते हैं वो। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली पीवाईक्यू का ही कोई ना कोई रिपीटेड वर्जन होता है, या स्कीम्स आती हैं तो आपको पता है कि कैसे वो स्कीम्स में कौन सी स्कीम्स पूछ सकते हैं, तो आपको करंट अफेयर के कंपाइलेशन जो हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें आप PD365 या फिर डिफरेंट कंपाइलेशन देखते हैं। बट नेक्स्ट 40 डेज में मैं कहूँगा कि अपने बेसिक्स पे और पीवाईक्यूज पे वर्क करें, तो उससे आपका इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल डेवलप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी में क्लास 11th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन हम देखते हैं प्रीलिम्स में। 12th के हम देखते नहीं हैं क्वेश्चन, सडनली आते हैं कि एक अगर आज गया कोई पॉपुलेशन स्टडीज़ पे इन सब पे आता है तो आ जाता है, वरना जनरली आप देखें क्लास 11th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। उसमें एक ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका मैपिंग। तो मैपिंग के लिए यू कैन रिफर अभी 40 डेज में आप स्टार्ट करिए, कोई यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, आप बेसिक मैपिंग सीखेंगे, माउंटेन्स कौन कौन से हैं, प्लेटूज कौन कौन से हैं, और उनको मार्क करके रख लें। और साथ साथ जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर की मैपिंग भी आप एक बड़े मैप में करके रखें। जैसे मैंने अपने घर में एक बड़ा मैप लगा रखा है और कोई भी करंट अफेयर मिलता है तो मैं उसमें मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स भी बनाए मैपिंग के, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड नोट से क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि यूपीएससी कौन से एरियाज पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरियन, ठीक है, मेडिटेरेनियन जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है।
ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप देखेंगे कि हर साल कभी ना कभी कभी किसी एरिया से पूछ लेते हैं, कभी कहीं से पूछ लेते हैं, या फिर ये जो सीरिया वाला इलाका है, सीरिया इसराइल यहाँ पे जो इलाका है, ये वाला पूरा कुछ एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउथ चाइना सी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरिया थे वो PYQs में ऑलरेडी हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। फिर हम आते हैं अगले अपने कोर सब्जेक्ट पे, एनवायरनमेंट पे। इसके बेसिक्स के लिए आप शंकर आई इसकी बुक कर लें। उसके बाद आप कुछ कोर एरियाज आइडेंटिफाई करें PYQ के थ्रू, और फिर उस बुक से आप या तो शॉर्ट नोट्स बना लें या फिर उसमें हाईलाइट करके रखें। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके कंपाइलेशंस में आप देखेंगे कि आपको UNFCCC के सबमिट्स हैं, या फिर कोई डिक्लेरेशन है, या फिर इन सब चीज़ें कुछ क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज इसका मतलब इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है, बिकॉज अब IF मतलब फॉरेस्ट जो होता है IFOS, उसके लिए भी सेम प्रीलिम्स ही है। तो दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अलॉट। तो इसलिए शंकर है इसकी बुक से आप बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखें, उसके साथ साथ करंट अफेयर कंपाइलेशंस की भी मदद लेके आप जो इंटरनेशनल सबमिट्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में पूछी जाती हैं, स्पीशीज़ हैं, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, तो वो भी आप एक कमांड बना के रखें। तो नेक्स्ट 40 डेज में आप इन 4 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। एक बार फाउंडेशन डेवलप हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट 40 डेज की स्ट्रेटेजीज में आप पेरिफेरल एरियाज को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट 40 डेज का प्लान है। ठीक है, और उसके बाद 40 डेज का प्लान हम उसके बाद लेके आएंगे, जहाँ पे हम बताएंगे कि पेरिफेरल एरियाज आप कैसे कवर करेंगे। ठीक है, पेरिफेरल मैपिंग है, करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक है। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हिस्ट्री वैसे पहले तो एक कोर एरिया होता था, बट अब पेरिफेरल एरिया इसलिए बिकॉज क्वेश्चन बहुत वियर्ड आते हैं, कभी बार आउट ऑफ बॉक्स आ जाते हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। बट स्टिल अगर मैं आपको सोर्सेज बताना चाहूँ तो मॉडर्न का स्पेक्ट्रम आप कर सकते हैं। एंशिएंट में एंड मिडिवल में 2 सोर्सेज हैं, इधर यू कैन गो विद NCERT और ल्यूसेंट। अगर आपने NCERT पहले पढ़ी हुई है तो आप दोबारा पढ़ लें, नहीं तो आप ल्यूसेंट देख लें। ल्यूसेंट से यू विल गेट जो प्रीलिम्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखें तो ल्यूसेंट से काफ़ी पेपर सॉल्व हो रहा था। ठीक है, काफ़ी सारा आपको सॉल्यूशंस ल्यूसेंट में मिल जाएंगे, तो यू कैन लुक एट ल्यूसेंट एज वेल। और आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया आप देख सकते हैं, अगर टाइम है, अगर अभी आप कर सकते हैं उसको तो कर लें, नहीं तो आप आर्ट एंड कल्चर का PYQ देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी कुछ एरियाज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, या फिर पेंटिंग्स वाला एरिया है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो विजयनगर एम्पायर के जो आर्ट एंड कल्चर है उससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब आप जब आप PYQ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नितिन सिंघानिया से आप क्या पढ़ना चाहिए और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन किसके अराउंड आते हैं। फिर अपना सेकंड जो पार्ट आता है आफ्टर रीडिंग द सब्जेक्ट इज टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में आपको देखना है कि भाई आपका अटेम्प्ट कौन सा। अगर आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में तो आप सारे सेक्शनल्स करिए, किसी भी कोचिंग के आप सेक्शनल्स ले आइए और सेक्शनल्स सारे लगाने चाहिए आपको, अगर आपको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट, बिकॉज अभी आपका फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं है। बट लेट से आप थर्ड अटेम्प्ट में आप 1-2 प्रीलिम्स दे चुके हैं, आप अपने लास्ट टाइम अपने सेक्शनल्स किए थे, तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप सिर्फ वीक एरियाज में सेक्शनल करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके पॉलिटी क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, वो आपको कैसे पता लगेगा जब FLTs दीजिए। देखिए ओपन मॉक्स होने लगे हैं मार्केट में, आपको दिखता है कि कभी नेक्स्ट IAS करा रहा है, कभी फोरम करा रहा है, नियति IAS ने भी कराया था। तो आप ओपन मॉक्स दीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसी का सेक्शनल आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि सेक्शनल कितने लगाएं, FLT कितने लगाएं। तो अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है तो फिर आपको सेक्शनल सारे लगाने हैं, बिकॉज दैट विल बिल्ड योर फाउंडेशन, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का एप्टीट्यूड डेवलप होगा। और अगर आपका थर्ड अटेम्प्ट है या उससे ऊपर है तो आई थिंक सेक्शनल सारे लगाने की जरूरत नहीं है, वीक एरियाज के सेक्शन लगाए, और वीक एरियाज को पता करने के लिए आप FLTs अटेम्प्ट करिए जो ओपन मॉक्स होते हैं मार्केट में। ठीक है, कौन सी कोचिंग का करना चाहिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फोरम, विजन या नेक्स्ट आईएस, इनके स्टैंडर्ड अच्छा है टेस्ट सीरीज का। तो अगर FLTs आप देखें, फोरम का सिमुलेटर अच्छा है, विजन का अभ्यास अच्छा है, नेक्स्ट आईएस का अनुभव अच्छा है, तो आप किसी भी 2 कोचिंग्स का लगा लीजिए और एक के आप ओपन मॉक्स दे दीजिए। सेक्शनल के मैं कहूँगा कि यू कैन गो विद विजन, बिकॉज विजन के सेक्शनल्स क्वालिटी अच्छी है, और FLT में मेरा प्रेफरेंस रहता है फोरम आईएस के सिमुलेटर्स, वो 8 ही होते हैं और उसमें होलिस्टिक कवरेज हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि भाई टेस्ट सीरीज हो गया, PYQ कैसे यूज़ करें, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि PYQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हमने इतनी बार पढ़ लिया कि हमें याद हो गया तो उनको करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज PYQ जो है वो आपने सेक्शन वाइज हो सकता है आपने करे हो, आपको याद हो जाए, बट आप उसको FLT के फॉर्म में करेंगे। लेट से अगर 2025 का पेपर उठा के आप अगर 2 आवर का टाइमर लगा के करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि आप काफ़ी क्वेश्चन दोबारा गलत कर देंगे। ठीक है, तो आप उसको FLT फॉर्मेट में ज़रूर करिए। ठीक है, सेक्शनल फॉर्मेट में मत करिए। सेक्शनल फॉर्मेट में इसलिए करने का फायदा नहीं है बिकॉज आपके नोट्स में ऑलरेडी वो होंगे, उनके सॉल्यूशन वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। तो हम जब सेक्शनल के तरीके से PYQ करते हैं तो हमें लगता है कि भाई PYQ क्या है, हमें तो याद हो गए। बट अब FLT में आप देखेंगे, आप पहला क्वेश्चन पॉलिटी का देखेंगे, फिर उसके बाद एकदम से आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, तब आपका जो ब्रेन चैलेंज होगा, ठीक है, तो जब आपका जो ब्रेन चैलेंज होगा
तो दैट विल बी द थिंग, ठीक है। उससे पता लगता है कि भाई यूपीएससी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि वो क्वेश्चन आइसोलेशन है, बहुत ईजी है, उसको घर पे बैठे कोई भी सॉल्व कर सकता है। पर जब आप वो क्वेश्चन के सीक्वेंस में आप देखते हैं उस क्वेश्चन को, तब आपको पता लगता है कि यूपीएससी कैसी लैंग्वेज सेट करता है, कैसे ट्रैप सेट करता है, ठीक है। और ये आना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको आजकल ट्रिक्स बोलते हैं, बट दीज आर नॉट ट्रिक्स, दिस इज कॉमन सेंस। बट वो कॉमन सेंस आप सेक्शनल PYQ करके डेवलप नहीं कर सकते, आपको FLTs करने पड़ेंगे, आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। और मैं खुद अपना 2025 का और 2023 का दोनों सबसे टफ प्रीलिम्स हैं, इनका पेपर सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसको एग्जाम में कैसे सॉल्व किया था, बिकॉज मैंने कट ऑफ को एटलीस्ट 15 मार्क्स एक्स्ट्रा से क्लियर किया था। तो मैं बहुत सेफ था कि मेरे को पता था कि दोनों बार मेरा मेंस होगा, ठीक है, मेरा प्री होगा और मैं मेंस लिखूंगा। सो द पॉइंट इज़ कि मैं आपको ये वाले दोनों पेपर खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे वो जो ट्रिक्स जिसको लोग बोलते हैं, मैं उसको ट्रिक्स नहीं बोलता, मैं उसको कॉमन सेंस बोलता हूँ। तो वो कॉमन सेंस आप कैसे लगा सकते हैं, और कोई भी सीख सकता है। कई लोगों को लगता है कि भाई पेपर लेंदी हो गया है और उसमें स्टेटमेंट्स इतनी बड़ी आ रही हैं, बट नहीं, वो स्टेटमेंट्स अगर आप समझेंगे कि यूपीएससी कैसे उनको बल्कि बना रहा है, और बल्कि बनाने का मतलब है कि वो गलती करेगा, तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब हम समझेंगे। उसके बाद कई लोगों को डाउट रहता है भाई CSAT कैसे, CSAT जनवरी से करना चाहिए या CSAT मार्च में लगाएंगे। तो मेरा सिंपल सा उसका सॉल्यूशन ये है कि भाई अगर आप मल्टीपल अटेम्प्टर्स हैं तो आपको CSAT का लेवल पता है, आपको लगता है कि भाई मेरा CSAT अटकता है, तो फिर आप CSAT को ढंग से पूरा टाइम दीजिए। बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं तो मैं कहूँगा अगर आपको साइंस मैथ्स में बैकग्राउंड है तो PYQ सॉल्व करिए। आप PYQ सॉल्व करेंगे, मेरा मानना ऐसा है 60% PYQ आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ PYQs बचेंगे जो आपसे नहीं हुए, उन कॉन्सेप्ट्स की आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, उनके सॉल्यूशंस देखिए और उन कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बना लीजिए। इन 40 डेज में आप इतना ही करिए। 40 डेज के बाद आप टेस्ट लगाने शुरू कर दीजिएगा। FLT डायरेक्ट लगाइए। आपको लगता है कि कहीं पे कम स्कोर आ रहा है, नहीं हो पा रहे हैं FLTs, तो आप कुछ सेक्शनल्स देख के देख लीजिए जिस एरिया में आपको लगता है बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब जिनका साइंस एंड मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए सिंपल सा है, दे शुड गो विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स वीडियोज ऑन यूट्यूब, दे आर फ्रीली अवेलेबल। आप जाके देखिए यूट्यूब पे सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, सारा PYQ सॉल्व करिए और उसके बाद आप सेक्शनल्स लगाइए। और इन 40 डेज में आप कुछ सेक्शनल्स कर लें और सारा PYQ खत्म कर लें और उन कॉन्सेप्ट्स को देख लें। उसके बाद यू ऑल्सो मूव टू FLTs, ठीक है। CSAT को आप बिल्कुल हल्के मत लीजिए। CSAT हैज़ बीन एलिमिनेटर फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, ठीक है। 2022 के बाद CSAT हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली एलिमिनेटिंग पीपल जिनका GS क्लियर हो रहा है पर CSAT नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। और मैं CSAT रिलेटेड अपना जो पेपर है वो भी बता दूंगा, बिकॉज मैं CSAT में हमेशा 100+ स्कोर करता हूँ, ठीक है। तो दो मेरा मैथ्स एंड साइंस में बैकग्राउंड है, बट मैं पैसेजेस को भी इक्वली वेटेज देता हूँ और मैं पैसेज भी, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि मैं मतलब 20 के आसपास करेक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि CSAT की भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम CSAT बताएंगे, बट अभी नेक्स्ट 40 डेज़ के लिए आप ये कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 40 डेज़ में आप सबसे पहले तो कुछ टेस्ट लगाइए, ठीक है, जिसमें यू कैन गो विद सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, और फाउंडेशन ले करिए अपना, ठीक है, इन कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। और CSAT को अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि यू आर अ प्रो तो उसके हिसाब से, या फिर बिगिनर तो उसके हिसाब से आप डेवलप करिए, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डेवलप करिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि नेक्स्ट 40 डेज में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको जो भी डाउट होगा तो सॉल्व करेंगे। और हम जल्दी एक ग्रुप स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के पेपर FLT मैं सॉल्व कराऊंगा आपको फ्रॉम 2020 to 2025, और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें कैसे आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, कैसे आप उन बल्कि स्टेटमेंट का डील करेंगे, कैसे आप 2 राउंड्स ऑफ पेपर में आप 2 से 3 राउंड पेपर देख पाएँ, कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं थी, बस एक यूपीएससी की लैंग्वेज अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जहाँ पे इतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, या फिर कहाँ पे रिपीटेशन बार बार हो रहे हैं, तो वो हम वीडियोस लाते रहेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी अभी गाइडेंस की ज़रूरत है उसको बोले वो नहीं आती है, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट 40 डेज़ का प्लान, ये इस प्लान को फॉलो करें एंड उसके आगे हम और वीडियोज़ लाएंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, follow, share and subscribe this video, and follow Niyati IAS. Thank you.